एक गांव में बहुत धनवान जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों का बहुत घमंड था। जिस गांव में वो रहता था वहां पर ज्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास इतनी जमीन नहीं थी, उससे कई गुना ज्यादा जमीन इस जमींदार के पास थी। कई गरीब किसान तो इसके लिए खेतों में काम करते थे। उसी गांव में किशन नाम का बहुत मेहनती किसान रहता था। उसका परिवार छोटा सा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। किशन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वह बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी किसान यह देख के हैरान होते कि वो इतनी कम जमीन में इतनी ज्यादा फसल कैसे उगा सकता है। इस बार वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ गया। इससे सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, जिसमें किशन की भी फसल खराब हो गई। किशन के घर किशन के अलावा और कोई भी कमाने वाला नहीं था। अब तो उसके घर अनाज का एक भी दाना नहीं था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। किशन जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह वही घमंडी जमींदार कर सकता है। उसके यहाँ गांव के कई गरीब किसान काम करते थे। जमींदार ने किशन के सामने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हें काम के लिए सिर्फ 200 रुपए दे पाऊंगा। किशन को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए उसने उसके खेतों में काम करना शुरू कर दिया। किशन ने खेतों में जाकर कड़ी मेहनत कर कर 4 महीने का काम 2 महीने में खत्म कर दिया। जमींदार किशन के काम को देखकर बहुत खुश हुआ। उसके मन में लालच आ गया। उसने अगले दिन किशन को बुलाकर उसे काम से निकाल दिया। किशन ने जमींदार से बहुत मिन्नतें की कि वो उसे काम से ना निकाले। उसके परिवार का गुजर बसर इन्हीं पैसों से होता है। जमींदार ने किशन की एक ना सुनी और उसे काम से निकाल दिया। किशन बड़े दुखी मन से अपने घर को लौट गया। उसे चिंता में रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर वो जमींदार के घर के बाहर बैठ गया। किशन रोज जमींदार के दरवाजे पर जाकर बैठ जाता कि जमींदार उसे काम पर वापस रख ले। जमींदार को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। जब वो वहां से वापस आया तो उसे किशन घर के दरवाजे पर नहीं मिला। उसने सोचा चलो भला टली। जमींदार सोचता है कि मेरी तरकीब काम आ गई। लगता है किशन से अब मेरा पीछा छूट गया। हालांकि जमींदार के दरवाजे पर किशन नहीं बैठा था, लेकिन किशन का ख्याल जमींदार के मन में बैठ गया था। इन विचारों ने जमींदार को बेचैन कर दिया और आखिरकार जमींदार को किशन की खबर लेने के लिए गांव से एक आदमी को बुलाना पड़ा। उस आदमी ने जमींदार को बताया कि किशन घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। जमींदार ने उससे घायल होने का कारण पूछा तो जमींदार को पता चला कि
जमींदार अपना घर छोड़कर किसी और के गांव में गया था। तब बंद घर को देखकर चोर उसके यहाँ चोरी करने आए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में किशन चोटिल हो गया था। ये सब बातें जानने के बाद जमींदार का पत्थर का दिल भी अब मोम की तरह पिघल गया। जमींदार तुरंत किशन के घर जाकर उससे माफी मांगने लगा। जब जमींदार ने किशन को ऐसे हाल में देखा तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसे याद आने लगा कि उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी से ज्यादा काम करवा कर भी उसे पूरे पैसे नहीं दिए। यह सब देखकर जमींदार की आंखों में से आंसू बहने लगे। उसने किशन से सच्चे दिल से माफी मांगी और उसकी मेहनत के पैसे भी दिए, उसका इलाज करवाया, उसे हमेशा के लिए अपने यहाँ काम पर रख लिया।